अभी तक आपने परिवारों में जमीन जायदाद और सोने चांदी के बंटवारों की कहानी तो सुनी ही होगी, लेकिन ग्वालियर में एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कुटुंब न्यायालय में यह बंटवारा दो पत्नी और एक पति के बीच हुआ है। समझौता यह हुआ है कि पति सप्ताह में 3 दिन एक पत्नी के साथ रहेगा और 3 दिन दूसरी के साथ। संडे को पति की मर्जी है कि वह दोनों पत्नियों में से कहीं भी रह सकता है। दरअसल पति हरियाणा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है और उसकी 2018 में एक महिला के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद वह दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे, लेकिन साल 2020 में कोरोना काल के समय जब लॉकडाउन लगा तो उसके बाद पति अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए उसके मायके ग्वालियर में आया और उसके बाद उसे मायके छोड़कर वह दोबारा से हरियाणा पहुंच गया। कोरोना काल के बाद अपनी पत्नी को लेने तक नहीं गया। इसी बीच पति के संबंध कंपनी में काम करने वाली एक महिला के साथ बन गए और उसने महिला के साथ दूसरी शादी कर ली। जब पहली पत्नी ग्वालियर में अपने मायके में पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब उसका सब्र टूटा तो खुद पति की कंपनी में पहुंच गई। तो उसके बाद उसे पता लगा कि पति ने कंपनी में काम करने वाली किसी महिला के साथ दूसरी शादी कर ली है। उसके बाद दोनों में विवाद होने लगा और विवाद के बाद पत्नी ने इसकी शिकायत ग्वालियर में कुटुंब न्यायालय में की। पत्नी ने शिकायत की कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है, इसीलिए भरण पोषण के लिए उसे न्याय चाहिए। इसके बाद यह मामला कुटुंब न्यायालय में काउंसलर हरीश दीवान के पास पहुंच गया। इसके बाद इस केस की काउंसलिंग की गई। काउंसलर हरीश दीवान ने बताया कि महिला के पति से उसने बातचीत की और उसके बाद लगातार यह मामला लगभग 6 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद दोनों पत्नी और पति को काउंसलिंग के लिए कुटुंब न्यायालय बुलाया गया और तीनों को बैठाकर बातचीत की गई, तो उसका समाधान भी निकल आया। काउंसलिंग के द्वारा यह तय हुआ कि पति 3 दिन तक एक पत्नी के साथ रहेगा और 3 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा। संडे के दिन पति पूरी तरह फ्री रहेगा, वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी पत्नी के साथ रह सकता है। काउंसलर हरीश दीवान ने बताया कि इस निर्णय के बाद दोनों पत्नी और पति बेहद खुश हैं। साथ ही इस समझौता के साथ ही पति ने दोनों पत्नियों को एक एक फ्लैट भी दिया है और दोनों का भरण पोषण वह खुद करेगा। मामला कुटुंब न्यायालय ग्वालियर का है। इसमें रमेश की शादी 2018 में हुई थी। ग्वालियर की लड़की थी। 2 साल वो साथ में रहा। उसके बाद उसकी लड़का उत्पन्न हो गया। वो लड़की को ग्वालियर छोड़कर अपने गुड़गांव जॉब पर चला गया। जॉब पर साथ में रहने वाली लड़की से उसने लिव इन रिलेशन में संबंध बना लिए और उसको कुंवारा बताकर अपने आप को उससे शादी कर ली। शादी करने के बाद वो लड़की भी वहां रहने लगी और उसके भी लड़की हो गई। जब पति अपनी पत्नी को लेने ग्वालियर नहीं आ रहा और टाल मटोल कर रहा था, पत्नी के पता जब उन्होंने जाकर गुड़गांव में जाकर उसको पता किया तो वो तो एक पत्नी के संग में वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा था। उस पर काफ़ी विवाद हुआ और सभी समाज के लोग बैठे। बच्चों की लड़की की भी गलती नहीं थी जिसने वहाँ पर उसको कुंवारा बांध कर विवाह करा लिया था। मामला ग्वालियर कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए आया। धारा 125 के लिए लड़की आई। लड़की से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उसको समझाया कि आप धारा 125 का मेंटेनेंस का दावा लगाओगी, 2-4-5 हज़ार रुपये मिलेंगे, दहेज एक्ट लगाओगी, इससे कुछ होने जाना नहीं है। आप उसके साथ में ही रहो, साथ में रहकर ही उसके व्यवहार करो। मैंने लड़के से बात की। लड़के ने बुलाया, तो ग्वालियर बुलाया गया लड़के को। उसने बताया कि साहब मेरी पत्नी से संबंध अच्छे नहीं है और ये मेरे को व्यवहार अच्छा नहीं करती है, इस कारण मैंने दूसरी शादी कर ली है। अब मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूँ, वो ही मेरे साथ रहेगी। अब इसके उपरांत लड़की को समझाया कि तुम भी गुड़गांव जाके रहो और लड़की भी उस पत्नी को भी बात करी कि इसने तुम्हें धोखा दिया है। इसके उपरांत दोनों की काउंसलिंग करी गई। काउंसलिंग में ये तय किया गया कि दोनों को एक एक फ्लैट देगा लड़का और 3 दिन दोनों के साथ रहेगा। दोनों को आधी आधी तनख्वाह देगा। दोनों के जाकर 3 दिन खाना यहाँ खाएगा, 3 दिन खाना वहाँ खाएगा और 3 दिन साथ में रहेगा। इस समझौते के बाद लड़की को लेकर वो ग्वालियर से गुड़गांव चला गया। दोनों के नाम फ्लैट कर दिया गया है
दोनों अब आपस में समझौता हो गया है। ये काउंसलिंग में किया गया है। काउंसलिंग में हरीश दीवान एडवोकेट एवं श्रीमती बबीता दीवान का सहयोग रहा है।